तथा भक्तयेव साधुभिः किंतु प्रभुर्जा प्रिय एव तस्य वंदे गुरस्य चरणारविंदं नमोऽयं विष्णुपादाय रूपानुगप्रियाय च श्रीमते भक्तिद्वैत माधव स्वामिनामिने कृष्णा भिन्न प्रकाश श्रीमूर्तये दिनतारिणे क्षमा गुणयवताराय गुरवे प्रभवे सातीर्थप्रीति सद्धर्म गुरु प्रीति प्रदर्शिने ईशद्दान प्रभावस्य प्रकाशकाय ते श्रीक्षेत्रे प्रभुपादस्य स्थानोद्धार सुकीर्तये सारस्वत गणानंद संवर्धनाय ते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षणकारणतयसा गर्भोदशायी च पयब्दिशाय शेषस्य जशंसकला सन्नित्यानन्दैक्खरां शरणं ममास्ते। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलाय नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्स नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर परम्बार नमस्ते त्राहि मां कृष्ण पूर्व नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे भुजशव्यवेन शिरशिखिपिच्छामि कोटितटुकुलां नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधामि सदा श्रीमद्वृन्दावनवसत् लीला परिचय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवति मे तप्त कांचन गौरांगी
राधे वृंदावन वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। वंदे नंद ब्रजस्त्रीन् पादरेणुमभिष्णस यासां हरिकथद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्ताभिः अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गम्। कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। सबसे पहले मैं पतित पावन परम आराध्यतम श्री भगवान का अभिन्न प्रकाश देकर श्री भगवद ज्ञान प्रदाता श्री भगवान की सेवा में अधिकार प्रदान करी परम करुणामय श्री गुरुदेव का श्री पाद पद अनंत को भी साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करता है। जनिय वैष्णव वृंद का श्री चरण में पुनः होकर उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करते हैं। भगवत कथा श्रवण पिपासु भक्त वृंदों को मैं यथायोग्य अभिवादन करता हूँ। सबके की प्रसन्नता प्रार्थना। आज श्रीमन महाप्रभु का अंतरंगतम पार्षद शुभदामोदर राय रामानंद आज राय रामानंद का तिरुभाव तिथि है। वैशाख महीने में लिखा, जेठ महीने में लिखा। अभी आज तक तिथि में जो विष्णु भक्ति परायण है, कृष्ण भक्ति परायण है, सर्वोत्तम कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की इच्छा करती है। राय मंदिर कृपा प्रार्थना। अभी
ऐसा सिर्फ अभिभक्त तिरोभाव में करते, ऐसा नहीं है। शंखा पूर्वक नाम गानवती भी कलावटुलिक निद्रा आहार विहार गति तो चत्तन तदी मिलते। राधा कृष्ण गुणस्मिते मधुरिमानंदे न संदेह वंदे रूप सनातन रघुजुलो श्रीजीव गोपाल। ये श्रीनिवास सर्वगोस्वामी का वंदना सिर्फ तिरोह आविर्भाव भी नहीं, हर रोज शंखा पूर्वक नाम गान गति सिर्फ वो भी पंचक नहीं देखने से अमृत करता नहीं। कोई वैष्णव याद करा दे तब तक, लेकिन हमारा जो गुरु वर्ग है, चैतन्य महाप्रभु का पार्षद कृष्ण पार्षद है, अपना जीवन देके अमल करके शिक्षा दी। हर रोज शंखपूर्वक हजारों वैष्णव का निर्देशन, दंडवत मोती ज्ञापन, याद करना, उनको याद भी करते थे, दंडवत मोती ज्ञापन। शंखापूर्वक नाम गान रति भी, नाम गान महात्म कीर्तन और प्रणाति भी, और तो सब आई। आहार विहार उसमें ज्यादा कुछ समय नहीं, वो संक्षेप में। निद्रा निद्रा कभी करता ही नहीं, इसमें बहुत पर्टिकुलर है। भगवान का महात्म कीर्तन, भक्त का महात्म कीर्तन याद में। सिर्फ मेरा माफिक भगवत विमुख व्यक्ति कामात्मबद्ध जीव अपना फायदा देखता, अपने शरीर को ठीक रख पहले, उसका बाद देखा जाएगा। ये शरीर के ऊपर ध्यान है, दीनहीन का माफिक। बाहर के विचार से भी सनातन गोस्वामी मामूली व्यक्ति नहीं, रूप गोस्वामी मामूली व्यक्ति नहीं, प्रधानमंत्री थे। रघुनाथदास गोस्वामी मामूली व्यक्ति, लेकिन दीनहीन है। संसार का जो जरूरत है अपना शरीर का, उसके लिए ध्यान थोड़ा तो हम लोग उनको नकल नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जीवन धारण करने वो गोस्वामी को अनुकरण करने के लिए हम नहीं कहते, अनुसरण करना चाहिए। इतना वो लोग भजन किया, उनसे भजन दिखाया महाप्रभु, तो पार्षद है, भगवान का पार्षद है। जय रमानंद बारे में लिखा है, गौर गणोदय दीपिका, कहते हैं पियो नर्म सखा अर्जुन जय रमानंद प्रविष्ट है। प्रिय नर्म सखा अर्जुन, इनका नाम नहीं हो। फिर पांडुपुत्र अर्जुन, वो भी दयानंद प्रविष्ट। और अर्जुन या सखी पद्म पुराण में लिखा है,
जो राय रमानंद के बारे में कहते हैं वो कौन? जो अर्जुन, जो पांडुपुत्र अर्जुन, वो गोपी देह धारण किया। भगवान सबको इच्छा पूर्ति करते, गोपी देह धारण किए, वो भी व्यारमन में प्रविष्ट। और वहां पर लिखते हैं ललिता सखी और भक्ति नोटक लिखते विशाखा। प्रधान विश्वकीय है स्वरूप दामोदर भायरना, स्वरूप दामोदर ललिता सखी और रायरमंद विशाखा। ऐसा लिखा है भक्ति विनोद ठाकुर। राधा कृष्ण का विशाखा के ऊपर, अरे विशाखा का राधा कृष्ण के ऊपर जो प्रेम है वो इस बार यहाँ पर स्मरण करने थे। इसलिए राधा कृष्ण मिल तो गौरांग है, उनका जो तीव्र विप्रम भाव दिखाया विरात्मक, उसके लिए गान किया स्वरूप दामोदर, राय रमंदो कीर्तन किया। कीर्तन मैंने कथा बोला, मेरी कथा। दोनों उनका विरह में, जब भी किसी को बहुत विरह होता है, वैष्णव तो बहुत है। आखिर का 12 साल से राय रमानंद और स्वरूप दाम संग महाप्रभु ने लिखा है। ये प्रभु लेखा करे जा रहे, महाप्रभु स्वयं देख के दिया, जनाया। अधिकारगण जगतेर मध्य पात्र 3.5 जन। कौन बोला? हम लोग बोल दिया, कोई बोल दिया है? महाप्रभु स्वयं स्वरूप दामोदर, स्वरूप गोसाई और राय रमानंद, शिखी माइती, 3 उनका बहन बीबी, वो होता है अभी आधा का 2 हाफ, तो इंग्लिश में कहते बेटर हाफ, अर्धजन। महिला का वर्ग है अर्ध। 3.5 जो है वो प्रिय, बहुत प्रिय है। अर्थात महाप्रभु का प्रियतम है 3.5। उसका अंदर में स्वरूप दामोदर, राय दामोदर, प्रियतम का मध्य अनुमान में और श्रेष्ठ सर्वोत्तम यार बंदर स्वरूप दामोदर। ऐसे तो राय भवानंद, उनको अवलंबन करके राय रमानंद और 4 भाई प्रकट हुआ। लेकिन राय भवानंद का प्रकट स्थान जहाँ पर महाप्रभु जाके रहा था,
आलालनाथ बोले, आलालनाथ तो अपभ्रंश, आलबरनाथ कहते, आलबरनाथ। और ब्रह्मपुर जो है वो वहां पर ब्रह्मा जी सत्य युग में तप किया, उनका नजदीक में ही हम लोग गया था एक दफा, नजदीक भी है गंजपुर, वहां पर राय भवानंद का स्थान है, उनका लोग वहां रहते, जहां पर ब्रह्मा जी तप किया। और रामानुज संप्रदाय का, रामानुज का पहले भी सिद्ध पुरुष को वो लोग को आल्बर कहते, आल्बर का मतलब सिद्ध पुरुष, दादर सिद्ध पुरुष। कोई सिद्ध पुरुष वहां पर अपना आराध्य देव नारायण को स्थापित, ऐसा वहां पर ऐसा भी है, कोमा ब्राह्मण तो सेवा किया, एक बच्चा लड़का को वो हमारा बोल दिया मैं बाहर में जा रहा हूँ, तो नारायण का खिलाओ, चला गया। वो तो क्या उनका मालूम नहीं, भगवान बाहर का अदब कायदा ऐसा ऐसा क्या है ऐसा देखता नहीं, भगवान सिर्फ भक्ति बार, ये वास्तव है। उम्र भी नहीं देखेगा, कोई रूप भी नहीं देखेगा, ये ध्रुव है कि वो जो कुबरी मथुरा का वो है, वो सब नहीं देखता, भगवान नहीं देखता, हम लोग देखता है। ये वो क्या किया, भगवान के पास जाके मुझे वो पिताजी बोल दिया तुमको खिलाने के लिए, तुम खाओ, मेरा तो जान मालूम नहीं, खाओ खाओ, रोने लगा बहुत, खाओ खाओ, बस वो सारा ही खा दी। हम लोग का विश्वास होगा, जब जो विश्वास जरूरत है, दृढ़ विश्वास, मूल्य जब नहीं रहे तो कुछ भी नहीं हो। वो तो साक्षात भक्त सब देखते हैं, हम लोग को वहां पे आदमी को देखना निकले नहीं, साथ साथ में सारा ही खा लो पूरा, और अवशेष नहीं रहा। इसी प्रकार जो कुछ है वही अभी उनका जो हमारा राय रामानंद का और भवानंद का जो कूल है, वहां का विचार से वो लोग कहते वो शुद्ध हो। लेकिन हमारा परम गुरु जी लिखा है, राय रामानंद ब्राह्मण, और ब्राह्मण का गुरु वैष्णव परमहंस। सिर्फ जाति से नहीं होता है, जो कोई कुल में वैष्णव आ सकता है। वो जो वैष्णव को जाति बुद्धि कर नरक में जाएगा, ऐसा कहते हैं। अर्थ विष्णु शिला पुरुष नरमती, वैष्णव जाति बुद्धि नारोटी सब नरक में चला जाए जाति बुद्धि करने से। ऐसा तो देखने जाता है। हरिदास ठाकुर मुसलमान कुल में आया, लेकिन
वो क्या है? तब तो प्रहलाद जी कहाँ से आया? प्रहलाद है ना दैत्य। और कॉपी हनुमान क्या है? कॉपी। इसी प्रकार हरिदास वो कहते हैं जिसे जाति नाम, एक तो नाम निकल जाते, जाति नाम नहीं है, सबका पूज्य है। इसी प्रकार अभी अपराकृत तत्व जो है, भगवान का सर्वोत्तम पार्षद जो है, उनको महापंडित महापंडित गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी का गुरु बन गया। मैं सोच सकता महेंद्र सार्वभौम ऐसा प्रभावित तो उनको दे गया, महापंडित किया। वो भी इतना बड़ा विद्वान होते हुए भी महापुरुष को नहीं पहचान सका, और राय रमन को भी नहीं पहचान सका। लेकिन भीतर में उनका एक भाव, संग करने का भाव मालूम हुआ, इस पर कुछ आए, तब भी दिल लगे किया, उनके मजाक किया, ये वैष्णव है। बाद में जब महाप्रभु कृपा से बड़देव सार्वभौम महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर से ले आए ना, देखा बाहर का अंग कांति साधारण व्यक्ति के बाद नहीं है, विशाल है, और अष्टशक्ति विकार सब दिखा। देख के उन्होंने सबको माना कर दिया, अपना घर में ले। वहां पर जब नित्यानंद आदि जब पार्षद बाद में आया जगन्नाथ मंदिर में, पूरा वहां पर आए, जाके संकीर्तन करने से उनका साथ आए कि नहीं, और रुई देके देखा, संकीर्तन में फिर उठ गया। वहां सुना महाप्रभु नियांबर चक्रवर्ती के दौहित्र, सती माता का पिता, माता महा नियांबर चक्रवर्ती, महेश्वर विशारद राघव शर्मा का जो पिता संबंध है, इसलिए स्नेह हुआ। भाई उम्र में बहुत बड़ा है महापुरुष, एकला जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाना, और तुम्हारा अपूर्व रूप है, कौन संप्रदाय से संन्यास लिया? सब भारतीय संप्रदाय मध्यम उत्तम संप्रदाय में हमको ले। तो जो भक्त है वो लोग का मन में दिल में लगेगा, अरे भगवान को और संप्रदाय का कौन संप्रदाय देगा, क्या बात बोल रहे हैं। मेरा पास सुनने पड़ेगा वेदांत, नहीं तो यौवन, तुम्हारा यौवन काल में सन्यास रखा नहीं होगा। तो सब जितना भक्त है उनका विरुद्ध में बोलने लगा। महाप्रभु कहते मेरा ऊपर स्नेह से बोल रहा है, उनका अधिकार है, वो सुनने के लिए बोलते हैं। तुम्हारा क्या है? बोलो मैं किसने दुख है, चुप रहो, मैं सुनूंगा, ठीक है। एक सप्ताह तक वेदांत व्याख्या की, साधारण व्याख्या नहीं है। एक सप्ताह का बाद ऐसे वेदांत बहुत कठिन ग्रंथ है, सहज नहीं है। तुम तो 7 दिन सुन ही लिया, वैसे कुछ कम है ना। संबंध में देखा पिताजी का साथ नियांबर चक्रवर्ती संबंध से वयस में छोड़ा, देखा ना। तुम को जब समझ में नहीं आया तब पूछना चाहिए ना। आप तो सुनने के लिए बोला, पूछने के लिए तो नहीं बोला। वेदांत सूत्र तुम्हारा समझ में आया? सूत्र तो स्वतः सिद्ध है, वो तो समझ में आया, लेकिन आपका व्याख्या समझ नहीं है।
तो आप लोग जानते हैं यार क्या हुआ। इसका बाद विचार हुआ, फिर वो एकदम उनका चरण में गिर गया। एक श्लोक का व्याख्या नए प्रकार किया, ये 18 प्रकार और ज्यादा लिखा है। उनका चरण में गिर गया तो भगवान का स्वरूप देख लिया, तरबूज को गुलाब को। तो अब उन्होंने कहते हैं अभी फाल्गुन महीना ना माघ महीना का शुक्ल पक्ष में महापुरुष संन्यास लिया काटरा में, वहां से शांतिपुर होके फाल्गुन महीना में पूरी में आया और चैत महीना में दो यात्रा हुआ। उसके बाद वासुदेव सार्वभौम का उद्धार हुआ। फिर वैशाख महीना में दक्षिण भारत जाने के लिए तैयार हुए। अभी नित्यानंद प्रभु कृष्णदास डिपुरे का है, उनको साथ में दिया, नहीं एकला नहीं जाना, क्योंकि हाथ में दिए। उस वक्त आनंद सार्वभौम कहते हैं मैं राय रामानंद जो है गोदावरी तट में, उनसे जरूर मिलना, आपको उनका दर्शन से उनका कथा सुनने से मिलकर आपको बहुत सुख। मैं वैष्णव बनकर उनके साथ बहुत मजाक किया, दिल लगे किया, यहाँ भी जानते वाह वाह, आपकी कृपा से मालूम हो गए, आप जरूर उनसे मिलना। अभी प्रसंग लंबा चला है, जो प्रसंग सुनना चाहिए, वो हमारा गुरुजी आसाम में गुवाहाटी में एक प्रसंग बोलने के लिए 1 महीना लग गया। अरे अभी समाप्त करने पड़ेगा, दरबार में समाप्त करने पड़ेगा, ऐसा प्रसंग नहीं है। लेकिन हमारा याद नहीं, जितना कुछ याद है थोड़ा थोड़ा वो याद करने के लिए कोशिश करूँ। ये तो मेरा मतलब बद्ध जीव का ग्रहण चक्कर नहीं। ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर भी लिखते हैं, सिद्ध देह दिया वृंदावन वाजे सेवा मृत करो दान, यह प्रेम मत करे बोले सुना निज गुनागान। ऐसे अपना कोई योग्यता से भगवान का था नहीं बोल सकते। भक्तिविनोद ठाकुर भी बोला, भक्तिविनोद ठाकुर जो भाव से लिखा उनका अनुवाद करना भी मुश्किल है, नहीं होता है। हम मैं स्वयं लिखे देखा होता नहीं, तो उनकी कृपा होगी तो स्फूर्ति होता है कि हम लिख लेंगे पंडित से, ऐसा नहीं। इसलिए भक्ति सिद्ध देह दिया, आप मुझे सिद्ध देह दिया, प्राकृतिक वृंदावन अजय सेवामृत करो दान। जो वृंदावन का आप है राधा रानी, और जितना है उनका सेवा वो लोग ही खोद दे सकता है, आप ही खोद देगा। आप सिद्ध देह दीजिए, एक प्राकृतिक शरीर से आपका सामना में जाके आपको अनुभव करने के लिए योग्यता किसी का दुनिया में नहीं है। ऐसा कि प्रहलाद महाराज बोल दिया, जितना गृह व्रत है दुनिया में, गृह व्रत का मतलब गृह में आसक्त विषय में, गृह का अर्थ न गृह में गृहिणी के उसको स्त्री न पुरुष, स्त्री मत आसक्त। गृह कहने से मकान शरीर, शरीर में मैं शरीर सर्वस्व आदि, हर वक्त अपना शरीर के साथ स्वार्थ देखता है, कैसे शरीर ठीक रहे। और सूक्ष्म शरीर मनोधर्मी, ये सब
जितना 600 करोड़ आदमी एक व्यक्ति को कृष्ण में मोती नहीं दे सकता है। दुनिया में कोई बद्ध जीव भक्ति नहीं दे सकता। मोती न कृष्ण पाता था। भागवत देखिए, कोई नहीं। इसलिए हालांकि वो भक्ति ठाकुर पार्षद है कमल में जी, तब भी हम लोग को शिक्षा देने सिद्ध देह जब नहीं हो, आज सेवा जब उन्होंने नहीं दे, आओ वही महात्म उसको पान कराइए, पान कराइए, परा के आप ही पान करिए, आप ही बोलिए, आप ही सुनिए। मैंने ध्रुव जी 5 साल का उम्र का लड़का, वो नारायण का स्तव करने की इच्छा, उस मालवीय ने नारायण शंकर लगा दिया, ऐसा स्तव किया ऋषि मुनि लोग नहीं समझ सकते। कहाँ से शब्द है? स्फूर्ति, स्फूर्ति होता है। इट विल रिवील द हार्ट थ्रू रेवलेशन। हम लोग का अपना बहादुर से ले देता है, इसलिए वही जब राय नवानंद बोला इस प्रकार, और बहिर्वास वस्त्र भी चाट दे दिया, वहां जरूर दक्षिण भारत में वहां पर उनका मिलना, अच्छा बोल, वो कबूर स्थान है, गोदावरी जो कुछ है वहां पर पहले कुर्म दीप, कुर्म देव जहाँ पर है, कुर्म देव का स्थान पर गया, जब उनका दर्शन किया, कुर्म विप्र को भी देखा, उनको हुक्म कर दिया कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। अब वासुदेव विप्र इनका वो जो 100 आदमी देखने से घृणा करते हैं, वो इसी प्रकार बीमारी लेप्रोसी, कुष्ठ व्याधि क्या कहते, कुष्ठ कहते, कोई बीमारी, वो उनको भी उद्धार किया, उद्धार करके जीव निसंग में आया, वहां पर नृसिंह देव को स्तव किया। उसका बाद जब वहां पर पहुंचा, गोदावरी को देख के यमुना याद हो, जहां नित्य पड़ता कृष्ण स्कुल। शुद्ध भक्त का दर्शन साथ है, आज जो दर्शन हम लोग करते हैं वो तो साथ नहीं है। वहां जाके नदी देख के यमुना याद हो, नदी का किनारा पर जंगल देख के वृंदावन याद, जहां था नेत्र पर था कृष्ण स्मृति। ये होता वास्तव, हम लोग अवास्तव देखते हैं। इसलिए महाभगवत अवस्था में प्रचार नहीं हो सकता है। महाभगवत जब वैष्णव मध्यम भागवत का लीला करते, तब देखता है अज्ञ व्यक्ति, उनको समझाने की जानने के लिए तब। लेकिन वास्तव जहां पर दर्शन है वहां पर देखता ही नहीं। कैसे मेरा मन के आदमी, इसी प्रकार सर्वत्व जो है, सर्वत्व बाहर में देखने में देखा जाए, गृहस्थ है, आदित्य का वो अंडर में मंत्री आए थी, कोई कर्मचारी है विशेष, वो आए, ये देखते हैं और उनको जाप भी देखते हैं, ये सब देखते हैं। लेकिन वास्तव में वो सर्वोत्तम है। अभी महाप्रभु उनका माध्यम से शिक्षा दी। जब वहां पर पहुंचा, वो उसके गोदावरी पार होके कोबर में गया, वहां पर महाप्रभु स्नान करके बैठा है।
सुना, वहां पर आके वो भी स्नान करते हैं। अभी राज कर्मचारी है, विशेष उनको सम्मान है, बैंड पार्टी एक शब्द पद बजा के वहां पर आए। महाप्रभु को देख के ही, असल में तो महाप्रभु भगवान है, वो भी दिशा का है, स्वरूप में वही है, लेकिन बाहर में आदमी लोग देखता है यही है। वो इसलिए वहां पर जब महाप्रभु को देखा, साथ साथ में आकर्षण हो गया। आकर्षण के एकदम बोला, जानकर भी पूछा, तुम कौन हो? दास शूद्र मंद। मैं जन्म में आकर शूद्र है, उसको शूद्र कोई कहने से मेरा गुस्सा हो जाएगा, हाँ, बात ही नहीं करी। लेकिन उन्होंने खुद ही बोल दिया। महापुरुष उनके साथ में एकदम उनको पकड़ लिया, और दोनों एकदम अपरागित भाव से विवाहित होकर सब आश्चर्य हो गए। ये इतना बड़ा सन्यासी एक शुद्ध को स्पर्श किया, और ये इतना बड़ा धनी व्यक्ति हो गया, इतना मानी व्यक्ति हो गया, एक सन्यासी को ऐसे विकार हो गया, समझ नहीं। वहां पर बातचीत हुआ, फिर कहते हैं तुम्हारे पास कुछ कथा सुनने के लिए मेरी इच्छा है। राय रामानंद बोले, भरदेव सार्वभौम बोल दिया है, भरदेव सार्वभौम मुझे कृपा करके, इसलिए उनकी कृपा से आप, मैं घृण्य हूं, आपका स्पर्श नहीं करते, दर्शन नहीं करना चाहिए, मुझे स्पर्श। महाप्रभु कहते यहाँ पर जितना है देखिए, आप आया सबका अंदर में कृष्ण गदगद भाव। महाप्रभु कहते तुम महाभागवत, तुमको देखे ऐसा भक्त का भाग। वहां पर बोल दिया, फिर अभी तो हम लोग काम में जा रहा है, शाम को बहुत फिर आएंगे, शाम को बहुत फिर आए। फिर आने से तो महाप्रभु जो विषय में बोला, वो विषय बहुत गहरा विषय, साधारण कोई व्यक्ति अपना बुद्धि लगा के नहीं समझता। जब प्रपत्ति ने नहीं जान सकते। वहां पर कहते जो एक उदाहरण दिया, चैतन्य चरितामृत तो अष्ट स्कंद, अष्ट अध्याय में, मध्य अष्ट अध्याय में, वहां पर प्रथम पंचजरावाभिद भक्त लेके सहभक्ति सिद्धांत चयनता गौरव रहते उनअवशेष नहीं तद्गत सतरत्न लयातम प्रजाति। ये सारा एक एक जो अध्याय है उसका पहले एक श्लोक लिख दिया, उसका सारांश इसमें क्या है बात। यहां पर भी बोला, उदाहरण क्या है, समुद्र, समुद्र में सूरज का रोशनी गिरता है, रोशनी गिरने से उससे वेपर उठते हैं, बाष्प, बाष्प को क्या कहते हैं, वेपर, जाना उनके से मेघ बनता है। यहाँ पर राय रामंद मेघ, जो राय रामंद अभी महापुरुष सवाल करते हैं, राय रामंद उत्तर देते। ऐसा तो हम लोग देखते हैं, भक्त सवाल करते भगवान जी, यहाँ पर उल्टा हो गया। महापुरुष कहते परश्लोक साध्य में,
जो हम लोग का प्रयोजन है, साधन से जो वस्तु मिलता है, वो प्रमाण के साथ बोलो। मैं शास्त्र का बाहर कोई बात सुनने के लिए नहीं चाहता। जो बोलोगे शास्त्र विहित, पर श्लोक शायद नहीं। तब महाप्रभु प्रश्न किया, महाप्रभु शक्ति से राय रामानंद उत्तर दिया है। इसने कहा कि समुद्र से आया और फिर समुद्र में ही चला गया, अपना लाया था याद। ऐसा वहां समुद्र में गिरा और मिट्टी में गिर के नदी से चला गया। इसलिए वहां पर राय रामानंद का शक्ति, राय रामानंद महाप्रभु का शक्ति से ही सवाल कर रहा है, महाप्रभु शक्ति से ही, और महाप्रभु शक्ति से महाप्रभु आपने सवाल किया, और महाप्रभु उनसे जो उत्तर आया वो भी महाप्रभु शक्ति से आया। इसी प्रकार है। अभी कहते हैं स्वधर्माचर्य विष्णु भक्तिया। स्वधर्म का मतलब वर्ण और आश्रम धर्म। अभी हम लोग कहाँ पर है? त्रिगुण में फांसा हुआ। जगत में इतना है, त्रिगुण में फांसा हुआ, सत्वगुण रजगुण तमोगुण। इसका विभिन्न प्रकार परसेंटेज है। वो 4 प्रकार वर्ण है। सत्वगुण प्रधान ब्राह्मण, रजगुण प्रधान क्षत्रिय, रजस्तमोगुण वैश्य, तमोगुण शूद्र। और आश्रम, शूद्र का एक आश्रम, गृहस्थ आश्रम, और बाकी जो वैश्य और क्षत्रिय वानप्रस्थ आश्रम, और ब्राह्मण के संन्यास आश्रम। ये वर्णाश्रम धर्म जो है, ये वर्णाश्रम धर्म, ये परम शास्त्र होता पुरुष ने परपुमन विश्व आराध्य तत्वकार। विष्णु होता आराध्य, जो एकदम विश्व व्याप्त। विष्णु आराध्य कौन आराध्य है पूछा ना? ऑब्जेक्ट वर्शिप विष्णु। कैसे आराधन करेंगे? वर्णाश्रम, वर्णाश्रम में जो विधान है ऐसे। वर्ण आश्रम जो कर्तव्य है, ये धर्म, उससे विष्णु प्रसन्न होते। महाप्रभु क्या बोला? महाप्रभु नहीं जानता, ये बोल सकता है? ये हो बादशाह, आगे कहा ये बाहर का है, उसका आगे इसके ऊपर के बात बोलो। अर्थात यहां पर बोल दिया महाप्रभु, और सवाल में बोल दिया, यहां से धर्म प्रारंभ हुआ। वर्णाश्रम धर्म। जब भागवत विधान को नहीं मानते हैं, वर्णाश्रम को नहीं मानते हैं, तो वो धर्म अकर्म इसके कहे, धर्म का विधान पर नहीं मान। आज उसका उल्टा काम करते निषेध किया, वो विधर्म, विकर्म, वो पाप कर रहा है। ये सब एकदम रिजेक्ट कर दी। ये कोई धर्म ही नहीं है। धर्म कहां से आरंभ है? वर्णाश्रम। धर्म कौन देगा? कहां से? जीव लोग कहां से आया? तो ईमानी भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवंती यत् पूजन्ते विजिज्ञासा ब्रह्म। भगवान से ही जीव आया, भगवान में ही आया, भगवान के द्वारा आया है, भगवान ही सब कुछ करता है, तुम करने वाला कुछ नहीं है। यहां से तुम अभी भगवान को भूल के यहां पर आ गया कि वर्णाश्रम धर्म से शुरू होगा, इसीलिए वहां से शुरू किया, और ये सब रिजेक्ट करते, धर्म ही नहीं वो सब लोग हो जाए तो कहते एहो बाछो। जब ये धर्म है और
विष्णु प्रीति के लिए एकमात्र उपाय है। ये विष्णु पुराण में लिखाता है, इसलिए तो मानना चाहिए। देखिए, एक त्रिगुण होता है माया का गुण, सत्गुण, रजगुण, तमगुण, और मिश्र गुण होता है। रजगुण से जन्म, सत्वगुण से संरक्षण, तमगुण से मृत्यु। ये होता है नाशवान शरीर मिला। नाशवान शरीर का फायदा के लिए जो ये आश्रम, गृहस्थ आश्रम पालन करते हैं कि वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, सन्यास, दुनिया में कुछ फल प्राप्ति करते, दुनिया का अभिमान लेके। माँ वही वस्तु देने के लिए नहीं आया। दुनिया का अभिमान, दुनिया का वस्तु मांगेगा। अच्छा, यहाँ नहीं तो स्वर्ग और जनलोक, महलोक, तपोलोक, सत्यलोक, ये सब मांगे। इसके ऊपर नहीं जा सकता है। जहां पर पाप प्रवृत्ति द्वारा भोग होता है, महादुखमय ये संसार। हम लोग समझते हैं तो जितना भोग करते हो इतना बड़ी बहुत बुद्धिमान है, बेवकूफ है। सबसे ज्यादा कष्ट उनका होगा जो पाप करने वाला, उनका कष्ट ज्यादा होगा। जन्म का वक्त भी कष्ट, मृत्यु का वक्त भी कष्ट, जिंदा रहेगा इतना देर कष्ट। एकदम इस दुनिया में वेव सब सफरिंग, वायलेंट वेव सब सफरिंग। और जो विधान को थोड़ा ग्रहण नहीं किया, लेकिन वेद के विधान के विरुद्ध में किया, और ज्यादा कष्ट है। अब जो विधान पालन करेगा उसका भी कष्ट होगा। इसलिए नाशवान है, जन्म मृत्यु तिताब जला भोगनी पड़ेगा। इसलिए एहो बाध्य आगे कहा, तो कहते कृष्ण कर्मात्मन साहित्य सा। विष्णु का नाम छोड़ दिया। विष्णु कहने तो भगवान, यत् तद्धिनति विष्णु। कृष्ण कहने से सर्वाकर्षक, सर्वानंददायक। कृष्ण द कृष्ण धातु अन्न आनंद, रसोभीषण जीवन रफ्तार, सर्वोत्तम आनंदमय वस्तु। और सर्व हर एक को खींचता है, आनंद देता है। सर्वाकर्षक, सर्वानंददायक, भोक्ता, भोक्ता देखो वही कृष्ण कर्मार्पण। कर्म का फल जो वर्णाश्रम धर्म करके हम जब गृहस्थ आश्रम पालन करेंगे स्वर्ग में जाएंगे। ऐसा आश्रम पालन करेंगे ब्रह्मचर्य जनलोक, ऐसे महलोक, तपोलोक जाएंगे, और आश्रम सबके लोग जाएंगे। सब माया का लोग है। कोई स्थान दे जब यथार्थ आनंद नहीं है, दुख, दुख का कम, इसी सब दुखमय स्थान। अभी जो कृष्ण कर्मार्पण बोला, हम लोग का सभा में आते हैं बहुत गीता का उदाहरण कर मदपरण, मदपरण, ये सब श्लोक बोलते हैं। जो कुछ जो तुम करते हो, जो तुम खाते हो, तुम यज्ञ करते हो, जितना जो कुछ करते हो यहाँ पर करो, फल दो, दे दो। ये बात नहीं है। जब हम ब्लैक मार्केट करेंगे, स्कैम करेंगे, गंदा गंदा काम करेंगे, भगवान ने अर्पण कर दिया, हम अपने लिए नहीं किया, अर्पण कर। ये बात नहीं। पहले वर्णाश्रम धर्म में प्रतिष्ठित होने पड़ेगा। इसलिए हमारा परम गुरु जी गौड़ी मठ में वर्णाश्रम धर्म रखा। हम लोग का करो मार्ग में वही स्थान में पहुंचने के लिए, आदमी को धोखा देने के लिए नहीं। यहाँ से धर्म प्रारंभ है। जब इसमें प्रतिष्ठित होगा उसका बाद कर्मार्पण। विधर्म
और अधर्म करेगा और जो कुछ करेगा भगवान का फल फल दे देंगे, ऐसे बोलता है। ये बात नहीं है। जब वर्णाश्रम धर्म प्रतिष्ठित नहीं हुआ तो कोई आरंभ ही नहीं हुआ। आरंभ होने के बाद उसका आक्रमण होती, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ थिंग्स, विकास, क्रम विकास देखा। इसमें भी उनका अभिमान त्रिगुणात्मक है। वो फल नहीं लिया, अभिमान से वही काम किया। काम का फल लेने से सुख दुख दुई लेने पड़ता है, ये छोड़ नहीं, उससे थोड़ा अच्छा है। लेकिन एहो बाध्य, एक दुनिया का ही फल देने के लिए मैं आया नहीं, इसमें भी दुख है। इसका बाद साधर्म त्याग, जब कर्म से ही मुश्किल तो कर्म त्याग, वर्णाश्रम त्याग, साधर्म ठंडा से। तो महाप्रभु कहते हैं यो बाध्य, इसका प्रमाण दिया क्या? प्रमाण तो देने पड़ेगा ना उनको। रामानंद को आज जैवम गुणांधरन माया अधिष्ठान विशाखान धर्मन संत जो वो मेरा दोष, आज्ञा का दोष गुण देखने पड़ेगा। दोष गुण जो आज्ञा किया, आज्ञा का भावी काम किया, उनका दोष गुण नहीं देखा। ऐसा है दुनिया का जीवों का कल्याण के लिए एक तो दिया, लेकिन जो अधिकार उन्नत है वो देखता है ऐसा काम करने से भगवान की प्रसन्नता नहीं होगा, तो वो उसको छोड़ दे। उसका भी गुण गुण विचार करो, दोष को के गुण को ले लो। ऐसा है। ऐसा अभी पूजा करने का नियम है। पूजा करेगा पर्चन, पूजा जो पुजारी जाएगा पूजा करेगा, जितना वक्त पूजा करेगा बात नहीं करेगा। कोई बाहर से एक आदमी आ गया, इसका गुरुजी आ गया, आके जो पूजा करे उनका नाम बोल गए, अरे वो कहा जो पुजारी मंदिर से बाहर के गुरुजी का प्रणाम नहीं करे तो आप वो नीचू कर दिखे। गुरुजी का इजाजत लेकर ही भगवान की पूजा होती है। गुरुजी जो आया पहले गुरुजी के पास जाए, गुरुजी अब देखेंगे ओ पूजा में न जाता तो पूजा करो, वो नहीं बोलेगे आ जा, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है आ जाना। इसी प्रकार दो गुण विचार करते, एक और एक जो है विशेष, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वभावेभ्यो मुख्य श्री मास। ये तो गीता का सर्वोत्तम श्लोक है, आखिर का श्लोक है। सर्वगुज्जितम श्री में परमं वच ईश्वर जी ने करता तथा बख्शते ही तम काल। यहाँ पर कहते जितना धर्म मैं कह चुका हूं, कर्म ज्ञान योग इत्यादि जितना कुछ कह दिया, पहले जितना कुछ कहा, सर्वम धर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं, एक बात में शरण। आपका शरण तो जब यही दुनिया में और जो संबंध है उनको सेवा नहीं करने से देवता को और जितना मनुष्य है जानवर या कितना तो पाप लगेगा। मैं तुमको तमाम पाप से मुक्त कर दी। उच्च कोटि के बाद महाप्रभु कहते हो बच्चा हो, आगे कहा क्या बोले। हमको भी बोला था हमारा गुरु जी, कब तो हम नया आया ना, एक बात बोला तुम्हारा चिंता क्या है, भगवान का सहारा ले लो, वो सारा पाप का जिम्मा हो ले। अभी जब भगवान में विश्वास है और भगवान की पूजा करने से पाप हो सकता है, आज भगवान को तो जवान देने पड़ा, मैं तुमको तमाम पाप से मुक्त करूंगा। एक कंडीशनल सरेंडर है, सरेंडर में ये शरणागति नहीं है। भगवान से ही तो हम जी, भगवान नहीं, भगवान के द्वारा ही, भगवान की सेवा से हर एक शरीर को छोड़ देगा, अलग करके कुछ दिन कर लेने पर। और यहाँ पर
भगवान को प्रतिज्ञा करने के पड़े, मैं तुमको तो अमर। भगवान की भगवत में विश्वास नहीं है, भगवान किसी को सब कुछ हो जाए, इसमें कहा जाएगा कर्म त्याग करना से क्या वो विरजा में चला जाए, जहाँ पर सृष्टि नहीं होता है, वो भी दुखोमाया है, ज्यादा दुख नहीं, दुख का लहर नहीं, लेकिन दुख है, वो भी दुखोमाय अज्ञान। यह बात जाके कहा ज्ञान मिश्र भक्ति साहित्य, ज्ञान मिश्र इतना देर कर्म का बारे में कहा, इस वक्त कर्म त्याग का बारे में ज्ञान मिश्र ब्रह्मभूत प्रसंगा मानव सत्य कांत सम सर्वेश मद भक्ति लोग के पराम। आज ब्रह्मभूत हो गया भगवान, जो भगवान का जो ज्योति है, ज्योतिरभ्यंतरतिलम श्याम सुंदरम, जो चतुष्षान पहले ब्रह्मांड में विभोर थे, जब नारायण का पात्र और तुलसी पुष्प का बू उनका नाक पर आया, देखा वो ज्योतिरभ्यंतर नारायण है, नारायण के देख के नारायण का भक्ति शुरू कर दिया, ब्रह्मानंद छोड़ दिया। जो आनंद गोष्पत तुल्य, गाय का पैर का जो गड्ढा होगा उससे जितना पानी है इतना, और जो गुरु वृंदावन का प्रेम हो तो कोई सुनो नहीं आएंगे, एक कौन भी नहीं है। देखा, इसलिए ब्रह्मभूत होने से क्या होगा, जब ब्रह्मानंद मिल गया, आनंद मिल गया, ठीक है, वो अपना आत्मस्थ हो गया ब्रह्मानंद, भगवान वो देगा, इस प्रकार आराधना करे, भगवान पे विश्वास करते, नहीं करने से फदन तदा अनाथ दुष्मदन ऐसे हो जाएगा, भगवत में नहीं बोलेंगे। अभी वो जो भगवान का स्वरूप को मान के ऐसे ब्रह्म में रहने के लिए चाहते हैं, भगवान के देने वाला भगवान है, अच्छी क्या है तुम रहो, उसमें आनंद मिलेगा, आनंद का दहाड़ नहीं मिलेगा। इसलिए ये वैकुंठ का बहार है, गोलोक वृंदावन का बहार है, ये भी मैं देने के लिए लिया है, ये भी बच्चों बच्चों आगे कहा है। तो आप कहते ज्ञान प्रयास बुधवाष्ट नवंते जीवंत सन्निधम भवदीय वार्ता स्थाने से शुद्धिकरण कदम आप मनो भी ये प्रायश प्रसिद्ध स्तूरक का एक एक ठो, जब एक बार एक ठो बोला ना, उसका एक दिन चला गया, दूसरा दिन और एक ठो, ऐसा करके गुरु जी व्याख्या किया था, ऐसे एक थोड़ा समय में भक्त करके बोल दिया था। मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर दादा समय नहीं बोल सकते, बोलना माना है, जो कुछ है अभी यहाँ पर ज्ञान से मैं अपना हिम्मत से होगा उनको जान लेंगे। ज्ञानाग्नि सर्वकर्मणि भट्टमुदा कुल जोड़ती, ज्ञान तमाम जो कर्म का मोह भी मिथ्या ईमान सब ध्वंस कर देते, नहीं कहते ज्ञान सत्य सब पवित्र विद्य बहु नाम जन्मानंद ज्ञानवान मांग प्रबद्ध से भारत सब महात्मा दुर्लभ, ये गीता में देखा। जब उनका ज्ञान होगा तब मालूम होगा अपना हिम्मत से, अपना तपस्या से, अपनी चेष्टा से भगवान को नहीं मिलेगा। भगवान ऐसा वस्तु नहीं है, उनका समान उनको अधिक कोई नहीं है, बहु रास्ता नहीं है भगवान के पास जाने के लिए, एक ही रास्ता, भगवान की इच्छा से भगवान को मिलेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम अगर उदाहरण दे दिया, क्या दे दिया, चंडीगढ़ है, इसे आने के लिए कितना रास्ता है, आप लोग तो संकीर्ण है, आपका मार्ग पर यही एकमात्र रास्ता है, बहुत रास्ते, हजारों रास्ते से आ सकते, ये तो भगवान को असीम है, उनके तो असीम रास्ता है। देखिए थोड़ा भगवान तो विवेक दिया, विचार कीजिए,
ये जो शरीर है पंच महाभूत, आदमी जो कोई रास्ता से चंडीगढ़ में आ सकता है, ऐसा कि कुत्ता बिल्ली भी आ सकता है, ऐसा कि चींटी भी आ सकता है, उसमें चेतन है। चेतन जो है परा प्रकृति का हिस्सा है। जब मर्द गए नहीं आ सकता है, आत्मा चला जाए तो नहीं आ सकता। सिर्फ मनुष्य नहीं, कुत्ता बिल्ली आ सकता है, कोई चींटी भी आ सकता है। भगवान ऐसा वस्तु है जो कि रास्ते भगवान का आ जाएगी। इसलिए भगवान का समान कोई नहीं, उनसे अधिक कोई नहीं है। जब मेरी इच्छा से भगवान को प्राप्त कर सके तो भगवान के भगवत नहीं रहते। ऐसा कि वेस्टर्न फिलोसफर वो लोग भी कहते, हेगेल कांट, एब्सोल्यूट इज फॉर इटसेल्फ एंड बाय इटसेल्फ। भगवान आत्मा है, कहाँ वस्तु उनके लिए ये एब्सोल्यूट की संज्ञा है। हम लोग ईच गॉड नहीं कहते, ही गॉड, न्यूट्रल फेज ऑफ गॉड है, मैस्कुलिन फेज ऑफ गॉड है। भगवान का भी हम लोग का जो मनुष्य जगत में श्रेष्ठ इतना जड़ वस्तु है, इसका कोई श्रेष्ठता नहीं देते, मनुष्य का श्रेष्ठ है। लेकिन मनुष्य भी मर जाएगा, इसका भी प्रलय हो जाएगा, सब ध्वंस हो जाएगा। देवता भी मर जाएगा, ध्वंस हो जाएगा। लेकिन भगवान जो पहले सृष्टि का पहले अहम रहा, सृष्टि का बाद भी अहम, और सृष्टि का मर जाएगा भाई अहम। अहम का मतलब उनका सब पाठ सब लेके हमारा पूर्व देखा अहम वासव अग्रे नंदत सदसद परम प्रसादम दत्त अहम अहम ही पर्सनलिटी ऑफ गॉड है, नॉट ईच गॉड। जड़ वस्तु का एक खुद कहते मैं माइक हूं, चेतन कहते मैं फूल, सब नहीं कह सकते मैं फूल हूं, चेतन कहते फूल। इसका इज्जत कर लो, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ। मनुष्य इसको बढ़ाते हैं और मनुष्य इसको संज्ञा देते हैं। मनुष्य के अंदर में जो आत्मा चला जाएगा तो कुछ भी करना। इसलिए यहाँ पर कहते सब ज्ञान का प्रयास और जितना प्रयास है योग का, जितना प्रयास है जो कुछ है सब दूर में निक्षेप कर। प्रश्न उद्वास न बनते, शरणागति का बात पहले बोला, जीवंत सन्मुखरित भगवती बात साधु बिगड़े तो हरि कथा सुनने पर, तो बाहर में छोड़ने से नहीं होगा। साधु का संग करने के लिए वहां पर नहीं लिखा साधु संग। शरणागति कैसे होगी? शरणागत तो भक्त का संग से होगा। शरणागति हम तो मुख से याद कर लिया, अनुकूल संकल्प प्रातिकूल विवर्तन रप्ति सत्य विषय गोप्तित्व वर्णन आत्मनिकात्मनि शब्द शरणागति मुखस्त बोल दिया। एक मरीज बोल दिया, एक डॉक्टर को पास दिया, डॉक्टर तुम्हारा बीमारी क्या है, बीमारी लिख लिया, सब लिखी, देखिए उनको बोला, उसके याद करके चले। बाद वो सारा दिन घर में बैठे याद किया, डॉक्टर का नाम होता है, नाम ठिकाना, बीमारी औषध सब याद कर। जब ठीक हो गया तब गया, हमारा तबीयत तो अच्छा नहीं हुआ, मैं तुम्हारा हमारा दवाई याद करके नहीं, हाँ हाँ घर बोलने लगे। तो मुझे खाया नहीं खाया तो नहीं, आप तो याद करने नहीं, ऐसा आप लोग याद कर लेंगे, बस हो गया। दुनिया कोई किस्म का अभिमान, दुनिया का अभिमान नहीं रहेगा, रहने से भक्ति होगा ही नहीं। सब वही बना एकदम छोड़ने पड़े। ये शुद्ध भक्त का श्रम देगा नहीं होता, ऐसा कभी मुखस्त करने से नहीं होता, उसको याद करने से नहीं होगा। रूप सनातन दंते तीन करी भगत विधान पर धूप कादिया कदबे डाबी तो अधम शिखा शरणागत भक्त और शरणागति दे सकता। साधु संग मई अनन्य भाव भक्ति राम
साधु का स्वरूप रखो, विष्णु का साधु का संग करना चाहिए। तब क्या होगा, मैं कृष्ण का हूं, इस प्रकार विचार आएगा। जब तक मैं दुनिया का हूं तब तक कोई भक्ति हो ही नहीं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परत निर्मलम, इसी का निर्विकल्प भक्ति। जब तक ये नहीं होगा, मिथ्या ही मन रहेगा, तो भक्ति नहीं होता, कर्म होगा, नहीं हो सकता। वो कौन देगा? जिनका अंदर में आत्मा का नित्यवृत्ति प्रकाशित है। इसीलिए साधु का संग, साधु का, और साधु का साथ रह के उनका बैक का सब देने पड़ेगा भगवान को। भगवान का होने का मतलब सारा शरीर भी भगवान का है, सूक्ष्म शरीर भी भगवान का है, मेरा इंद्र इंद्रिया तो सब भगवान का है, फूल शुक्र शरीर सब भगवान का है, मैं उनका हूँ, उनके लिए सब कुछ दे रहे, उनका होकर। इसलिए कहने प्रयास उदवाचन नवंते जीवन के सन्मुखरितन भवदीय वार्तव स्थाने से सुधिगणंकनुवांग। जो स्थान में रहने से भक्त संग मिलता है अथवा जो वर्ण आश्रम में आए रह गए, ऐसे भी है। एहो है आगे कहो है, यहाँ से महापुरुष का धर्म है से हो है। तो महापुरुष पहले से जब जानता है, महापुरुष उनका माध्यम से सवाल कर रहा है। फिर उसका बाद प्रेम भक्ति, प्रेम भक्ति में वैदिक भक्ति है और प्रेम भक्ति विशुद्ध प्रेम भक्ति रागानुग भक्ति है, वो भी है। कि भक्ति करते भीतर में उत्साह नहीं तब भी करते, लेकिन खाते हैं, भूख नहीं है तब जरा खा लो। तो भूख होगा तो आनंद से खाता है, नहीं तो भूख लगने से वो वैदिक भक्ति। और जब राग अनुराग से होता है, रागात्मिका भक्ति, अनुराग, वो जो रागात्मिका भक्ति, वही रागात्मिका भक्ति के बाद शांत रस, दैश्य रस, सख, वात्सल्य और मधुर, मधुर सर्वोत्तम एकदम राधा रानी। राधा रानी राधा कृष्ण मिलते थे, वो देख के रायरमंद महाप्रभु के पास प्रकाश कर दिया। पहले देखे तो तुम्हारे क्या देखा, सन्यासी, सन्यासी रूप से देखा। अभी देखता हो तुमको श्याम गोप रूप, तुम्हारा समझ कंचन पंचल लेकर राधिका है, उनका गौरकांत तुम्हारा सब धागा है। तुम तो महाभारत हो, इसलिए ऐसा देख रहे हो। इस बाद में उन्होंने अपना स्वरूप दिखला दिया। जब देखा जो वही है तो मूर्छा होगा, मूर्छा दिया। वही राय रमंद का संबंध हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वहाँ पर महापुरुष स्पर्श करने से टाइम था। फिर उन्होंने बोला हमारा साथ उनको जाने पड़ेगा। अभी तो नहीं जान सकते, राजा का कब 2 दिन काम करते हैं, सब कुछ है, बाद में जाएंगे। हम दक्षिण भारत घूम के आते हैं, उनके आके से वहाँ पे एक किताब दिया उनको, ब्रह्मानंद का एक ब्रह्मा ना ब्रह्म जो गोविंद आदि संतम भजान ये होता है ना, हाँ वही। अभी वो दिया उनको, वो नकल करके रख दिया। फिर बाद में चला गया वहाँ पर। जो कुछ है वो आप लोग देख के, वो हमारा ग्रंथ में थोड़ा लिखा हुआ है, संक्षेप में देख लेना। और बहुत समय हो गया, इसलिए आज के तिथि में हम जो चैतन्य महाप्रभु का प्रियतम 2 जो है स्वरूप राय रमन,
चंडीदास विद्यापति राय नाटक गीति कर्णामृत गीत गोविंद महाप्रभु रात्रि दिन एक स्वरूप रामानंद स्वरे गाय सुने पनवान प्रभु रामानंद के साथ। इसलिए उनका पाप में अनंत को झट दंडवत नाम पढ़े तुझे अहित कृपा करते हैं वो हित का हर भगत है जो के स्थान पर उनका आविर्भाव करता है। उनको तो साक्षात दर्शन नहीं हुआ, फिर गुरु जी के देखा तो गुरु जी उनका ही परंपरा में है। इनको आज याद करता हूँ, इनका पाप करने में अनंत के साक्षात दंडवत प्रणाम करते इनकी कृपा प्रार्थना करता हूँ जैसे हमारा अपराध तो वर्धना करे और इनके पाद में सेवा और हमारा आराध्य दे वो राधा कृष्ण पात्र में सेवा पूरा मौका तो सेवा प्रदान करे।